प्रिय मित्रों, एक मित्र ने बहुत ही अच्छी रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझे कहा कि आज के संदर्भ में पॉलिटिकल असैसिनेशन जो हो रहे हैं, जैसे जापान के प्राइम मिनिस्टर का हुआ और उसके उपरांत जो यूएसए प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन पे भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ। एक स्नाइपर ने उनको गोली मारी जो उनके कान को चोट पहुंचाते हुए निकल गई। किस्मत से वो बच गए, उनको कोई क्षति नहीं हुई और समय रहते वह डायस के पीछे छिप भी गए थे। ऐसी घटनाएं काफ़ी बढ़ती जाती हैं और लोग, तमाम जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उन सबको चेतावनी देते आ रहे हैं कि उनका असैसिनेशन हो सकता है। असैसिनेशन यह एक पूरे विश्व में और हर समय में, हर पॉलिटिकल समाज में, पुरातन में भी और आज भी और मध्य युग में भी होता रहा है। इस शब्द को समझने की ज़रूरत है। असैसिनेशन शब्द या इसको जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम वो कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो एक गवर्नमेंट में प्रतिष्ठित जगह पे है, या फिर पॉलिटिकल लीडर है, या फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, यानी कि कोई ना कोई किसी तरह से वह व्यक्ति एक पॉलिटिकल फिगर है, सोसाइटी में लीडर है, गणमान्य व्यक्ति है। उनकी जब हत्या की जाती है तो उनको असैसिनेशन का नाम दिया जाता है। ऐसा ब्रिटानिका ने भी और मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी भी लगभग इसी प्रकार जो असैसिनेशन है उसको डिस्क्राइब करती हैं, उसके बारे में बताती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये असैसिनेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि जब किसी लीडर को, किसी प्रोमिनेंट आदमी को, या किसी बहुत उच्च स्तर पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट के व्यक्ति को, ब्यूरोक्रेट को, किसी एक पर्पस के कारण मारा जाता है, उसको हम असैसिनेशन जब कहते हैं तो यह असैसिनेशन कितने प्रकार का हो सकता है। इस संभावना पर रिसर्चर्स ने, जो इस विषय पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद में कहा कि यह एक सिंपल असैसिनेशन भी हो सकता है। सिंपल असैसिनेशन हम तब कहते हैं जब कोई व्यक्ति ये तय करता है कि मैं इस व्यक्ति का कत्ल करूंगा या इसको असैसिनेट करूंगा, और वह व्यक्ति जिसका असैसिनेशन होना है वो उससे अवेयर नहीं है, उसको पता नहीं है कि कोई मेरे को मारने का इस तरह से प्लान बना रहा है, और वो व्यक्ति कॉन्स्पिरेंसी करके और उसको मार देता है। इसको हम कहते हैं सिंपल असैसिनेशन। दूसरा होता है जहाँ पे जिस व्यक्ति को अटैक किया जाता है या जिस व्यक्ति को असैसिनेशन किया जाता है, उस व्यक्ति को आदमी वो अवेयर होता है, लेकिन जो असैसिनेशन करने वाला है, यानी कि व्यक्ति भी अवेयर है कि मेरे को मारा जा सकता है, मैं हिट लिस्ट पे हूँ, और उसके साथ जो मारने वाले व्यक्ति हैं वह भी उसको फॉलो करते हैं, मौका ढूंढते हैं, और इस तरह से जब उनको मौका लगता है तो वो उस व्यक्ति को मार देते हैं। लेकिन मरने वाले व्यक्ति को ये आशंका होती है, उसको इस प्रकार का हिंट होता है कि उस पर ये अटैक होगा, और वो उससे बचने के लिए अपने प्रयास भी करता है। इसको कहा जाता है चेज, यानी कि चेजिंग असैसिनेशन। फिर होता है एक अनगार्डेड, जहाँ पे उसको बिल्कुल पता नहीं है और वो बिल्कुल गार्डेड नहीं है, इसलिए कोई भी तरह का अपने बचाव में कोई भी वह कदम नहीं उठाता,
और वो बिल्कुल अनगार्डेड रहता है और ये व्यक्ति आकर के और उस पर आक्रमण कर देते हैं। इसको हम कहते हैं अनगार्डेड। और जहाँ पता है और वो सारी व्यवस्था करने के बावजूद भी उसको, जैसे ट्रंप साहब का अगर हम घटना को देखते हैं तो उनको पता था, इसलिए सीक्रेट सर्विस साथ में थी और उन्होंने उसमें रोल भी प्ले किया। जैसे ही असेसिनेटर ने असेसिनेशन करने की कोशिश की, एक अटेम्प्ट किया, तो उन्होंने उसको मार भी डाला वहाँ पे फायरिंग करके। उस असेसिनेटर को, अटेम्प्ट करने वाले असेसिनेटर को वहीं पे सीक्रेट सर्विस वालों ने न्यूट्रलाइज भी कर दिया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इतनी चालाकी से अटेम्प्ट करता है असेसिनेशन का कि किसी को कुछ पता नहीं चलता, किसी को कोई खबर नहीं लगती, और व्यक्ति जो अपना कोई व्यवस्था भी नहीं करता उसके, और वह असेसिनेशन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सीक्रेट असेसिनेशन। यानी कि सीक्रेट असेसिनेशन का मतलब हुआ कि उसका कोई प्रमाण शेष नहीं रहता। वो इतने सीक्रेट वे में किया जाता है कि उसका कोई इन्वेस्टिगेटर्स को प्रमाण नहीं बढ़ता। और जहाँ पे असेसिनेटर्स या करने वाले इस बात की परवाह नहीं करते, इस बात से उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो डिटरमाइन वे में आकर के और उसको मारते हैं और खुद ही अपने आप को सरेंडर भी कर देते हैं और पकड़े भी जाते हैं, उनको हम कहते हैं ओपन असेसिनेशन। जैसे इंदिरा गांधी जी का असेसिनेशन हुआ, वो एक तरह से ओपन असेसिनेशन था। उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने योजना बनाई, सीक्रेट। कुछ लोग जब किसी को असेसिनेशन करते हैं तो वो इतने सीक्रेट वे में, इतने रहस्यमय तरीके से करते हैं कि जिसको असेसिनेट करना होता है उसको कोई खबर नहीं लगती। जैसे इंदिरा गांधी का असेसिनेशन हुआ, कुछ लोगों ने प्लान किया, उसको बहुत सीक्रेट वे में रखा गया और उसके बाद में उन्होंने उनको मार दिया। यानी कि एक सीक्रेट असेसिनेटर नहीं, सॉरी। इसके अलावा 3 तरह के और असेसिनेशन होते हैं। एक को हम कहते हैं सीक्रेट असेसिनेशन, दूसरे को कहते हैं ओपन असेसिनेशन, और तीसरा टेररिस्टिक असेसिनेशन। पहले सीक्रेट असेसिनेशन में जो असेसिनेटर्स हैं, जो असेसिनेशन करने वाले लोग हैं, वो इतने रहस्यमय तरीके से योजना बनाते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता चलता और बाद में वो पकड़े भी नहीं जाते, विलुप्त हो जाते हैं और लोग यह अंदाज़ लगाते रहते हैं कि किसने उनको मारा होगा। जैसे जॉन एफ कैनेडी का जब असेसिनेशन हुआ, आज तक सही जो उनको मारने वाले थे उनको लोग या इन्वेस्टिगेटर्स लोकेट नहीं कर पाए। तो ये एक सीक्रेट असेसिनेशन हुआ। यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता, लेकिन जो टारगेट है उसको असेसिनेट कर दिया जाता है। दूसरा है कि जिसमें असेसिनेशन करने वाले वो इस बात की परवाह नहीं करते कि वो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, वो अपना एक योजनाबद्ध तरीके से एक योजना बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और असेसिनेशन कर देते हैं। जैसे इंदिरा गांधी का असेसिनेशन हुआ, उसके लोगों ने अपनी प्लानिंग बनाई और उसके बाद में असेसिनेट उनको कर दिया और कहीं वो भागे भी नहीं। इसको कहते हैं ओपन असेसिनेशन। यानी कि उन्होंने इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं, जबकि सीक्रेट असेसिनेशन में कभी भी एक्यूज्ड पर्सन पकड़े नहीं जाते, वह एक मात्र इतिहास की बात हो जाती है। ऐसे ही जब जो असेसिनेटर है वो इस बात की परवाह नहीं करते कि वह पकड़े जाएं या न पकड़े जाएं, लेकिन साथ में उनका प्लानिंग इस ढंग से होता है कि इस बात की मीडिया में, प्रेस में खूब चर्चा हो, इसका खूब एडवर्टाइजमेंट हो और इस बात का लोगों को पता चले कि उन्होंने क्यों मारा है। तो ऐसे जो किलिंग्स हैं उनको हम टेररिस्टिक किलिंग कहते हैं, टेररिस्टिक असेसिनेशन कहते हैं। जो आपने देखा हिंदुस्तान में और हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में इस तरह के काफ़ी असेसिनेशन
हुए, जिसमें कि उन्होंने इस बात की परवाह न करते हुए कि वो पकड़े जाएंगे, उनका क्या होगा, इवन कभी कभी वो अपने आप को स्वयं को भी उसमें समाप्त कर देते हैं। तो ये कहलाता है टेररिस्टिक असैसिनेशन। फिर एक होता है जिसको लोस्ट असैसिनेशन कहते हैं। लोस्ट असैसिनेटर जो है, उसमें जो असैसिनेशन है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। जो असैसिनेशन करने वाला व्यक्ति है वह अपनी जान की परवाह नहीं करता, या तो वो खुद ही एक ह्यूमन बम बन जाता है, या फिर कुछ इस तरह से तरीका अपनाता है कि जिसमें जिस व्यक्ति को टारगेट किया है वो तो मर ही जाए, और उनके साथ में क्या हो इस बात की उनको कोई चिंता नहीं होती, और साथ में वो प्रेफर करते हैं कि वो स्वयं भी उसमें समाप्त हो जाए, जैसे ह्यूमन बम का मैंने बताया है। तो इसको कहा जाता है अब उसकी कोई ट्रेस नहीं बचती, उसको कोई किसी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, उसमें कोई लिंक एस्टेब्लिश नहीं किए जा सकते, इसलिए हम उसको कहते हैं लोस्ट असैसिनेशन। कुछ लोग जो है इस तरह से करते हैं असैसिनेशन। कुछ असैसिनेशन में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें जो असैसिनेशन करने वाला व्यक्ति है वह उस जगह से भाग जाता है, गायब हो जाता है, और फिर उसको ढूंढने की एक बहुत बड़ी कोशिश चलती है। जैसा हमने देखा है कि बहुत सारे असैसिनेशंस में ये पता नहीं चलता कि किस व्यक्ति ने उनको मारा है, तो ऐसे असैसिनेशंस को कहा जाता है सेफ असैसिनेशन। वो व्यक्ति को मार देते हैं और खुद भी गायब हो जाते हैं। अब इन सब को कंसिडर करते हुए कुछ ऐतिहासिक जो असैसिनेशन हुए हैं, अगर उनको हम एनालाइज करेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसे कि जूलियस सीजर, जिनको बड़ा डिटरमाइंड वे में सारे पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट में ही मार दिया, तो ये एक सेफ, सिंपल एवं टेररिस्टिक असैसिनेशन हो गया। जबकि दूसरी तरफ जो ह्यू लॉन्ग वियतनाम के प्रेसिडेंट थे, उनका असैसिनेशन हुआ, और जिनका आज तक पता नहीं चला कि किन लोगों ने उनको मारा, उनका असैसिनेशन किया। तो ये हो गया लोस्ट, गार्डेड एंड ओपन असैसिनेशन। तो इस तरह से इन असैसिनेशंस को क्लासीफाई किया जाता है। सीक्रेट असैसिनेशन साफ जाहिर है इससे कि ये इतिहास की एक बात हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि किसने मारा और क्यों मारा, बस जो टारगेट है उसको वो समाप्त कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, और उसका कोई भी ट्रेस इतिहास में नहीं मिलता कि किसने क्यों उस व्यक्ति को मारा। इसको हम कहते हैं सीक्रेट असैसिनेशन। अब प्रश्न आता है कि ये टर्म असैसिनेशन क्यों यूज की जाती है। बाकी तो मर्डर कहते हैं हम, लेकिन इन टर्म्स को जहाँ पे पॉलिटिकल रीजन से या पॉलिटिकल लीडर्स को, गवर्नमेंट के लीडर्स को, कोई आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर को, जिनको पब्लिक लीडर्स हैं, उनकी जब मारा जाता है, उनका मर्डर होता है, तो उसको हम असैसिनेशन क्यों कहते हैं। ये शब्द असैसिनेशन आया कहाँ से? यह शब्द असैसिनेशन एक हसन दन सबाह या हसन इब्न सबाह करके एक इस्लामिक लीडर थे, एक इस्लामिक फैनेटिक थे, और उनका एक व्यक्तियों का ग्रुप था जो लोग फतह करने के बाद में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए जाते थे। और उस स्थिति में ख़ास करके ईरान से जब युद्ध चल रहा था तब ज़्यादा था, तो ये लोग जाकर के जो ईरानियन, जो दूसरे विधर्मी लोग जैसा वो मानते हैं वो थे, दूसरे धर्म के जो लोग थे, उनको कन्वर्ट करने के लिए तलवार के जोर पे वो उनको मारते थे और उन पे अत्याचार करते थे। तो ये लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए कि अगर वो मरेंगे तो उनको बहुत ही एक जन्नत मिलेगी, या इस तरह का उनका विश्वास, जो भी विश्वास था, उसको करने के लिए, और दूसरा उनको ब्रूटल बनाने के लिए, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को मार सकें, वो हशीश का उपयोग करते थे। एक्चुअली वो भांग का उपयोग करते थे, भांग से निकाली हुई जो चीज़ है उसका उपयोग करते थे, और भांग खाने के बाद में वह बिल्कुल एक स्वप्न की दुनिया में चले जाते थे और वो लोगों को बेरहमी से उनका कत्ल कर देते थे। तो वहीं से दो शब्दों की उत्पत्ति हुई। हसन के नाम से दो शब्दों की उत्पत्ति हुई। एक शब्द बना भांग का, जो
वो पीते थे, जिसको पानी में घिस करके या घोल करके, जो भी उनकी विधि रही होगी, उसको हशीश कहा गया। तो उनके नाम से दो शब्द इंग्लिश में जुड़े, एक हशीश और दूसरा शब्द असैसिन, क्योंकि इतना भय हो गया उनके नाम का कि जिधर भी जाते थे लोग डर जाते थे। तो वो बिगड़ते बिगड़ते हसन से असैसिन वर्ड हो गया, और इस तरह से इंग्लिश डिक्शनरी में असैसिन और हशीश दो जो शब्द हैं इस ग्रुप के कारण जुड़ गए, और वही आज तक ये कारण, उसके कारण ही इसको एक असैसिनेशन की, इस तरह के मर्डर्स को एक असैसिनेशन कहा गया, या असैसिनेशन का एक तमगा इस पे लगाया गया, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता था। क्योंकि यहाँ भी एक मोटिव है उनका भी एक मोटिव था मारने का, कि आप हमारे धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इनका भी एक मोटिव रहता है, पॉलिटिकल मोटिव या विचारों का मोटिव, या किसी कार्यकलाप पे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण, एक ग्रज के लिए कारण, वह उस व्यक्ति को, पॉलिटिकल लीडर को, या उस व्यक्ति को जो समाज में अंतर डाल सकता है, उसको मार देते हैं इस पर्पज़ के लिए, पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए। तो इसलिए, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पर्पज ही था और अब इनका भी एक पॉलिटिकल पर्पज होता है, इसलिए एक स्पेसिफिक वर्ड उनके लिए बन गया, असैसिनेशन। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में हर समय में कोई ऐसा वक्त हिस्ट्री में नहीं रहा जब असैसिनेशन नहीं हुए हैं। चाहे वो महाभारत का टाइम हो, चाहे रामायण का टाइम हो, चाहे वो बाइबल का इंस्टेंस टाइम हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी इस्लाम का टाइम हो, हर समय में असैसिनेशंस होते ही रहे। यानी पॉलिटिकल कारणों से लोग एक दूसरे को असैसिनेट करवाते रहे या खुद करते रहे। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। कुछ नाम हम जैसे यूएसए में आज के समय में देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने प्रेसिडेंट असैसिनेट हुए। अब्राहम लिंकन को मारा गया, जेम्स गारफील्ड को मारा गया, विलियम मैकेनी को मारा गया, एंड जॉन एफ कैनेडी, ये सारे यूएसए के प्रेसिडेंट थे। यानी कि 4 प्रेसिडेंट्स को यूएसए में जब वो सीट पे थे तभी उनको मार दिया गया, उनको असैसिनेट कर दिया गया। 2 प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन पे अटेम्प्ट किया गया, जिसमें थियोडोर रूजवेल्ट और रोनाल्ड रीगन भी आते हैं, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड एंटोन जर्माक वो भी आते हैं, जिन पे अटेम्प्ट किए गए, लेकिन वो बच गए, मतलब वो मरे नहीं। तो अटेम्प्ट भी काफ़ी जगह पे हुआ, और हम कह सकते हैं अटेम्प्टेड असैसिनेशन भी यूएसए में हुए। हिंदुस्तान में भी हुए हैं। हम देखते हैं महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और आपके प्रताप सिंह कैरों, बलवंत राय मेहता गुजरात के थे, एलन मिश्रा, एच.एस. लोंगोवाल और बेंत सिंह पंजाब के, इन सब के असैसिनेशन हुए। तो असैसिनेशन दुनिया में हर समय पे, हर युग में ये होते हैं, और यह एक प्लान्ड एक्टिविटी भी हो सकते हैं, और कभी कभार यह इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। इस पे काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं, और बहुत से लोग स्टडी कर रहे हैं, और आप में से भी जो यंग लोग हैं इस पे स्टडी करना चाहें तो वेलकम है, करना चाहिए। और इनके अंदर ये माना गया है कि जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन वाले केसेस होते हैं, उनमें अक्सर जो 60% लोग हैं अटेम्प्ट, यानी कि ये वो असैसिनेटर्स हैं जिनको असैसिनेशन से पहले पकड़ लिया गया जिंदा, और वो सक्सेसफुल नहीं हुए अपने काम को पूरा करने में। तो उन लोगों में उन्होंने पाया कि 60% जो है, यानी कि नियर लीथल अप्रोच में, जहाँ पे करीब करीब वो मार ही देते उस व्यक्ति को लेकिन पकड़े गए, उन लोगों में 60% लोगों में कोई ना कोई मानसिक बीमारी होती है। यानी कि मानसिक बीमारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये असैसिनेशन करने का। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो डिल्यूजनल होते हैं, डेल्यूजन उनको रहते हैं, वो भी एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। और डिल्यूजन्स करीब देखा गया है कि 25% जो अटैकर्स थे वो डिल्यूजनल थे, उनको कोई ना कोई मानसिक बीमारी के कारण डिल्यूजन था, और उस डिल्यूजन के कारण ही उन्होंने उसको अटेम्प्ट
किया। 2/3 ऑफ मॉडर्न टाइम्स में ये देखा गया है कि 2/3 ऑफ असैसिनेटर्स जो हैं वह किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित मिलते हैं। 44% इनमें से डिप्रेशन के मरीज होते हैं और 39% जो है वो ड्रग एब्यूज़, यानी कि कोई ना कोई ओपियम या और इतने डेरिवेटिव हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो कोई ना किसी ड्रग का वो सेवन कर रहे होते हैं। यानी कि इन सब के करने वालों की मानसिक स्थिति जो है वह नॉर्मल नहीं होती और एबनॉर्मल मानसिक परिस्थिति के कारण भी काफ़ी लोग इस तरह की गलत क्रियाकलाप जो है वो कर बैठते हैं और फिर अगर पकड़े जाते हैं तो नेचुरली उनको उसी तरह से होता है। बाकी मैंने इनके सब प्रकार बता ही दिए कि कितने प्रकार के असैसिनेशन होते हैं। अंडरलाइन यही है कि असैसिनेशन हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर कंट्री में और हर समय होता रहा और शायद इसको रोकना भी बहुत असंभव होगा। और अब तो मानसिक विकार जैसे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत कुछ हमें प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने पड़े इस डायरेक्शन में। धन्यवाद।